Hey guys, welcome back to my YouTube shorts. तो आज हम get ready with me होंगे but with a storytelling. This is my the first storytelling. I don't know कि how to proceed but ठीक है मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ. That is why I am making that vlog. ठीक है, it's on trend as well as मैं देखती हूँ. तो फटाफट से let's get started with a twist. Bye. So as most of you know कि मैं 9 to 6 की जॉब करती हूँ, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मजदूर हूँ. तो मैंने सोचा 2.5 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो लेट्स गो फॉर द इंटरव्यू देती हूँ किसी और कंपनी में फॉर अ किक. मुझे किक चाहिए थी. मैंने सोचा ठीक है मैं जाती हूँ, इंटरव्यूज देती हूँ एंड देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है मुझे मेरे नॉलेज पे. मुझे यकीन नहीं है बट ठीक है मैं जाती हूँ. फिर मेरे पास कॉल आया कि दिव्या आपका ना इंटरव्यू है कि ना हमें आपको वॉक इन इंटरव्यू लाइक द फेस टू फेस इंटरव्यू लेना है, आपको आना पड़ेगा. मैंने बोला वर्चुअल करवा दो, पॉसिबल नहीं था. देन फिर मैंने कहा ठीक है मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, लेट्स गो फॉर इट कि देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. देन उसके बाद जब मैं वहां पहुंची, मेरी जो एक्सपेक्टेशन हाई नहीं थी इतनी थी ना वो पूरी पानी में डूब गई थी कि मुझे वहां जाके पता चला कि ये कंपनी है. कंपनी ऐसी भी होती है. मतलब वहां पे ना कुछ नहीं था. वहां पे बैठने की जगह लाइक कैफेटेरिया नाम की जो चीज ही नहीं थी. पता ही नहीं था कि क्या हो क्या रहा है वहां पे. तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा मुझे यहाँ पे होना चाहिए या नहीं. मतलब वहां पे मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि 2 नंबर का काम हो रहा है और मैं कहीं गलत जगह आ गई हूँ. फिर मैंने सोचा ठीक है एक बार मैं घर पे कॉल करूँ या नहीं, बट मैंने कहा फैमिली को इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको फालतू में टेंशन हो जाएगी. देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड यार मुझे ना ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ना ठीक कंपनी नहीं है एंड यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. ही टोल्ड मी कि ठीक है थोड़ा सा वेट कर कि क्या पता ऐसा ना हो क्या हो. जो मेरा कोऑर्डिनेटर था, मतलब जो एचआर रिक्रूटर था और वो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहा था ओवर द कॉल्स, उस बंदे ने वहां पहुंची मेरा कॉल ही पिक नहीं करा. मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई मैं आ गई हूँ कि मुझे एक्चुअली बताओ तो चल क्या रहा है. एंड ही जस्ट कि हाँ मैं आता हूँ 5 मिनट में आता हूँ. फिर मैंने बोला ठीक है लेट्स वेट. फिर वो आया. ठीक है मैंने उसको बोला ये कोई पेड तो इंटरव्यूज नहीं है कि आप 500 रुपए लेके मेरे से इंटरव्यूज मतलब लोगों से इंटरव्यूज दे रहे हो, चार्जेस लेके इंटरव्यूज करवा रहे हो, क्या पता कंपनी उसी पे चल रही होगी. उसने बोला नहीं नहीं दिव्या इट्स नॉट लाइक दैट, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ इंटरव्यूज के लिए. मैंने बोला ठीक है फिर ऐसा है तो. अब मैंने इसलिए पूछा, ये डम क्वेश्चन जरूर था बट इसलिए पूछा क्योंकि मेरे साथ हो चुका है. लाइक जब मैं कॉलेज में थी ना मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि क्या बताऊं कि मैं वहां पे अपने फ्रेंड के साथ गई थी इंटरव्यू देने और वहां पे 500 रुपए खर्च करवाई थी रादर देन लेने के लिए. तो ठीक है वो डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत बेकार टाइम था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेडअप हो गई थी क्योंकि तब मैं अर्न भी नहीं करती थी और पापा के 500 रुपए भी गवाना मुझे बहुत रिग्रेट हुआ. पापा ने मुझे डांटा भी इसलिए नहीं कि 500 रुपए क्यों गए, इसलिए कि तूने मुझे कॉल क्यों नहीं करा. ठीक है पापा इज पापा. हाँ तो बैक टू द टॉपिक. तो मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है. तो उसने कहा नहीं दिव्या ऐसा कुछ नहीं है, वेट करो इंटरव्यू का टाइम है जाएगा. ठीक है फिर मैंने बोला ठीक है मैं वेट करती हूँ. वहां पे देखा और भी लोग आ रहे थे जा रहे थे. मैं इंट्रोवर्ट थी बट एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ जब से मैंने सोशल मीडिया संभाला है. फिर मैंने ना वहाँ पे एक आदमी से बैठे थे, मैंने उनसे नॉर्मली पूछा आप कौन सी प्रोफाइल के लिए आए हो एंड ही टोल्ड मी कि मैं इस प्रोफाइल के लिए आया हूँ. तो मैंने थोड़ा सा डिस्कशन करा जिससे एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि जो मैं सोच रही हूँ वो भी ये सोच रहा है क्या. देन उसके बाद मैं बैठी आराम से. जहाँ पे वेटिंग एरिया था वो वेटिंग एरिया था नहीं, उसको जबरदस्ती बना दिया गया था टूटी चेयर्स लगा के. मैंने कहा ओके वेट करती हूँ. तो उसके बाद क्या हुआ, जो बुलाया जो मेरा कोऑर्डिनेटर था कि दिव्या प्लीज कम फॉर द इंटरव्यू. ठीक है मैं अपना रेज्यूमे लेके नहीं गई थी, मैंने बोल दिया था क्योंकि कैन यू मैनेज और नॉट. उसने बोला ठीक है. तो फिर हम गए तो वहां पे मैंने देखा वो जो मेरा कोऑर्डिनेटर था वो बैठा था एंड जो उसका टीम लीडर था वो बैठा था. तो मैंने कहा ठीक है पहली बात मैं भी एचआर हूँ, मैं भी इंटरव्यूज देती हूँ. इंट्रोड्यूस कुछ कहा जैसे बोला कि हाँ लाइक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. उसने मेरा रिज्यूम देखा, मैं शांत रही. पहला क्वेश्चन उसने पता नहीं बोला अच्छे से या नहीं बोला क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया. मैं उसको लाइक जितना कैमरा है उतनी ही दूर थी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे बिकॉज ही डिडंट आस्क. ठीक है उसने नहीं पूछा, टोल्ड मी ही गिव मी अ लुक दिव्या आई एम आस्किंग हाउ आर यू. आई वाज स्पीचलेस कि ओके. मैंने कहा आई एम गुड हाउ आर डूइंग. ठीक है उसके बाद बोला उसने कि ठीक है. उसने रिज्यूम खोल रहा था एंड वो पढ़ रहा था किताब की तरह कि ऐसा क्या लिखा है उसमें, बल्कि इतना कुछ था भी नहीं. ही कैन आस्क मी कि आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ.
उसने बंदे ने अपने ही क्वेश्चंस पुट अप करने लग गए। मुझे समझ नहीं आया कि वो इंटरव्यू लेना चाहता है या जस्ट वो जानना चाहता है कि जो हम करवाना चाहते हैं वो आपको आता है नहीं आता। मतलब मुझे समझ नहीं आया। उसने मेरे से पूछा कि दिव्या आपको ये आता है, आपको वो आता है। वो जेडी में पढ़ के आई थी, वो सारी चीजें ये पूछ नहीं रहा है, ये अपना अलग ही जा रहा है, जो प्रोफाइल है भी नहीं उससे अलग ही जा रहा है। बट स्टिल मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आंसर्स दिए, मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई समरी नहीं हुई, कंपनी क्या है, क्या करती है, कितनी टीम है, आप कौन हो, कुछ नहीं, नथिंग। ही जस्ट आस्क्ड कि दिव्या ये बता दो, दिव्या वो बता दो, आपने ये क्यों करा, ये क्यों करा। मैंने कहा ठीक है, मेरा एक्चुअली दिस इज माय द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा इंटरव्यू। मैंने बहुत से इंटरव्यूज दिए हैं और लिए हैं, बट ठीक है मैंने ऐसा कभी फेस नहीं करा। देन उसके बाद एक्चुअली जो मैंने उसको रिज्यूम भेजा था ना, सीवी भेजा था, वो पुराना था और बाय मिस्टेकली मैंने उसको वो रिज्यूम भेज दिया था कि ये मेरा रिज्यूम है, और मैं भूल गई थी ये पुराना रिज्यूम है। देन मैंने सुबह देखा कि भाई रिज्यूम जो भेजा वो सही भेजा है ना भेजा। उसने मेरा रिज्यूमे पुराना वाला प्रिंट आउट निकलवाया था एंड सुबह मैंने उसको अपडेटेड भेज दिया था, बट उसने नहीं देखा क्योंकि आई डोंट नो वो इग्नोर कर रहा है या वो कोऑर्डिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो टीम लीडर था, मैंने बोला कि ये पुराना रिज्यूमे है, आप जो पूछ रहे हो वो छोड़ चुकी हूँ मैं काउंट नहीं करती हूँ। जस्ट अगेन गिव मी अ लुक। दिव्या आपको पता है ये जो रिज्यूमे है ये मार्केट में अप्लाई भी नहीं होना चाहिए, ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होना चाहिए, इट्स इलीगल। इलीगल इलीगल क्या होता है यार? मतलब ठीक है यार, माना कि वो अभी नहीं होना चाहिए, बट इट्स नॉट माय फॉल्ट। आपके कोऑर्डिनेटर की दिक्कत है कि उसने स्कैन नहीं करवाया, उसने पुराना वाला करवाया है एंड इट्स नॉट इलीगल। मुझे भी पता है यार, हो जाता है, आप मुझे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी, बट उसने जब कहा ना इलीगल, मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया एंड आई एम स्टबर्न, आई एम एग्रेसिव पर्सन, मैं पोलाइट नहीं हूँ। उसने मेरे से मुझे गुस्सा आने लगे कि इलीगल भाई मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारी कंपनी इलीगल लग रही है, तुम्हारी कंपनी 2 नंबर की लग रही है, मैं इलीगल, मैं पूरी कंपनी में फॉर्मल्स से पहने, मैं फॉर्मल्स पहन के आई हूँ, ठीक है। मैंने कहा ओके सर, इट्स बाय मिस्टेकली मैंने पुराना नया रिज्यूमे भेज दिया था। तो उसने कहा दिव्या आज के बाद ये कहीं भी आप मत भेजना। मैंने कहा ओके सर, मैं नहीं भेजूंगी, अपने डिवाइस से डिलीट कर दूंगी, और क्या बोलूं मैं, और कुछ नहीं बोल सकती। देन उसके बाद उसने अपना फोन में ना मेरा अपडेटेड रिज्यूमे खोला, ठीक है, एंड ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि दिव्या आप बताओ आपने क्या करा है। नो, मतलब जितने भी शायद कॉर्पोरेट लोग देख रहे हैं, सामने वाला इंसान पूछ रहा है कि फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट ही डिडंट आस्क मी टू टेल मी अबाउट माई सेल्फ। तो उसके बाद फिर उसने जो भी चीज पूछी मैंने उसको बता दी कि ऐसी ऐसी चीज होती है कि मैं ये सारी चीजें करती हूँ। एक क्वेश्चन था जहाँ कंपनी को नीड थी, जेडी में भी मेंशन था ग्रीवियंसेस से रिलेटेड, कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है ग्रीवियंसेस। मैंने बोला हाँ मुझे एक्सपीरियंस है। ही आस्क्ड मी कि आपको किस टाइप के ग्रीवियंसेस आते हैं। तो मैंने, या मैं 500 यूनिट संभाल रही हूँ, ठीक है, मतलब 500 यूनिट संभाल रही हूँ, और सिर्फ तुम्हारा एक ग्रीवेंस या 2 ग्रीवेंस नहीं आएगा, बहुत सारे हैं ये। आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर लाइक मैंने उसको बोला कि ग्रीवेंसेस का मैंने 2-3 चीजें बताई कि मैं ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे मुझे या इस इश्यूज पे मुझे ग्रीवेंसेस आते हैं। जो मैंने पहला वाला बोला था ना, मैं बोला था कि सैलरी से रिलेटेड मेरे पास इश्यूज आते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं। सर मैं से ये नहीं पूछा किस टाइप के या क्या क्या टाइप्स है ग्रीवेंसेस के, कि इस टॉपिक पे क्या क्या लोग आपसे इशू क्रिएट करते हैं या पूछते हैं, आपके पास क्या एस्केलेशन आती है। ही आस्क्ड मी इररेलेवेंट क्वेश्चन, दिव्या सैलरीज में ब्रेकअप कितने होते हैं। मैं पेरोल की इंटरव्यू देने नहीं आई थी, प्रोफाइल बहुत अलग थी, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था टीम लीडर वो बहुत ही अलग पूछ रहा था कि सैलरी ब्रेकअप क्या क्या होता है। जब मैंने उसको बोला ना कि ये चीज है कि ये सारे इश्यूज होते हैं, उसने मेरे को सिचुएशन दी, मैंने बोला ओके, फिर मैं उसको बोली, मैंने उसको जब बोलना स्टार्ट करा उसने बोला मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए। मैं अंदर ही अंदर सोची थी, मैंने बोला आपसे ये मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, वो अपने आप की चीजें बोल रहा है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने रिप्लाई दिया,
फिर मुझे और गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं रिप्लाई दे रही थी, वो बीच में टोक रहा था कि दिव्या अच्छा मैं और इजी कर देता हूँ, दिव्या ये कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि एक सेकंड सर, मुझे बोलने दीजिए, मैं बताती हूँ जो मेरी कंपनी में होता था, ठीक है। मुझे इस कंपनी का नहीं पता, मैं अपनी कंपनी का बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वाज लाइक कि मैं कहाँ फंस गई, मैं क्यों ही आई हूँ। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको जब चुप कराया ना, मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन है कि यार प्लीज लेट मी स्पीक, ठीक है, मैं भी बोल लूं। तो फिर मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि एटलीस्ट लेट मी स्पीक, यार मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने दो, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने बोलना स्टार्ट करा ना, फिर मैंने उन दोनों को चुप कर दिया था, क्योंकि बिकॉज आई नो, आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस है। आपने इंटरव्यू दोनों साइड से लेने के लिए बोला है, सिर्फ आप बोलो और आप ही सुनो, आई डोंट नो। तो जब वो चुप हुआ, देन मैंने बोलना स्टार्ट करा, फिर मैंने उसको बता दिया कि हाँ भाई मुझे ये आता है। देन उसके बाद क्या हुआ, बीच बीच में ना एक चीज हो रही थी जो मुझे बहुत अजीब लगी। मैं कुछ बोल रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, क्योंकि वो चाहता था मैं वो बोलूं जो वो सुनना चाहता है, या वो चाहता था कि वो बोलूं जिससे वो सही है। मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, वो दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे थे ऐसे, और मैं ऐसे थी। मुझे समझ नहीं आता चल क्या रहा है, ये टीम लीडर है, ये कोऑर्डिनेटर, चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तभी पता चल गया था आई डोंट वांट टू वर्क हियर, मतलब इसके साथ तो आई कांट वर्क। वो चाहता है, जो चाहता ही वो है, तो पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी उसके साथ। मुझे ना एक्चुअली में बहुत फेडअप हो गई थी इससे ही, और ये आधी स्टोरी भी नहीं है, मैं बहुत फेडअप हो गई थी तब तक ले। इंटरव्यू खत्म है, देन उसने बोला कि वी हैव अ टेक्निकल राउंड एज वेल। मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। टेक्निकल राउंड ना जेडी में मेंशन, ना कोऑर्डिनेटर ने बताया, टेक्निकल राउंड कहाँ से आ गया। एंड आई वाज लिटरली लाइक कि आई डोंट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज, मुझे नहीं पता। पीसी की बेसिक चीज होगी, बेसिक की एक्सेल चीज होगी। मैंने कहा मुझे वो भी नहीं आता, मुझे थोड़ा बहुत आता है। उसने कहा हाँ बस वही होगा। और फिर टीम लीडर बोले कि दिव्या इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। मैंने कहा बोला मैं लाइक आई एम कूल विद दैट, आई विल गो विद दैट इंटरव्यू टेक्निकल राउंड, आई डू माई बेस्ट बट आई एम नॉट गुड एट, ठीक है, मैं नहीं सही हूँ उस जो भी टेक्निकल एक्सेल वेक्सेल होता है। ही टोल्ड मी हाँ कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देख लो, आप दे दो इंटरव्यू एंड देन वी विल डिसाइड, ये सारी चीजें। मैंने बोला ठीक है। देन मैंने सोचा फिर उसके बाद क्वेश्चन करूं कि भाई एटलीस्ट बताओ तो कंपनी क्या है, जिससे मैं भी थोड़ा माइंडसेट बनाऊं ना कि अच्छा कंपनी इस हिसाब से है, वो है चीज है। वो उठा, कोऑर्डिनेट भी उठा, हम दोनों चले गए। जो मेरा कोऑर्डिनेटर बोला, वो गेट पे जाते जाते बोला दिव्या आई लेट यू नो, एंड सबसे वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी कंपनी और इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू चल रहा है अभी, प्रोसेस है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड है। भाई वो बोल रहा है सामने से दिव्या हमारा लंच ब्रेक हो गया, हम उसके बाद लेंगे। मैं ऐसी थी कि यार ये इंटरव्यू कंपनी है क्या है, मतलब कैंडिडेट्स आए हुए हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप सेकंड राउंड के लिए ही इज सेइंग कि आपको इतना टाइम लगा क्योंकि आपके कलीग्स लंच कर रहे हैं। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं सर, एंड हम भी इंटरव्यूज लेते हैं, हम भी अपना खाना पीना छोड़ते हैं जस्ट टू लाइक कंप्लीट दैट प्रोसेस, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद जब वो गए ना, मैंने तुरंत फ्रेंड को कॉल करा, भाई यहाँ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, इनको इररिलेवेंट चीजें पूछ रहे हैं, जो जेडी में मेंशन है, जो इस बंदे ने मुझे बताया नहीं, वो सारी चीजें बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कर क्या रही हूँ यहाँ, क्या कर रही हूँ। ही टोल्ड मी दिव्या देख, अगर तेरे को नहीं सही लगना तू आ जा या वेट कर। फिर मैंने कहा यार जब इतनी दूर आई हूँ तो ठीक है, एक बार वेट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि क्या चल क्या रहा है, टेक्निकल राउंड देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी, ही वाज लाइक कि डर गई, बट हाँ मैं नहीं डरी, मैंने इंटरव्यू दिया। देन उसके बाद ना ये मुझे ले गया, आया वापस, उससे मुझे 15 मिनट्स बोलते कि 15 मिनट्स में कहते हैं, आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। देन मैंने अपना लाइक वो आया, ही टोल्ड मी कि दिव्या चलो सेकंड इंटरव्यू के लिए। मैं उठा, अपना बैग वैग उठाया, मैं चली गई थी दूसरे कैबिन में, वो पता नहीं दूसरा कैबिन में कहाँ, मतलब उसी कॉरिडोर में दूसरा कैबिन था। जब मैं घुसी, और मैं कहीं ना कहीं हूँ यार इंट्रोवर्ट, ठीक है, देखो इतने लोग थे, लाइक इतने भी नहीं, मतलब देखा एंटर कर दी, चिड़िया घर बना हुआ था, लाइक ची चा चू, मतलब एक चीज, मतलब
फिश मार्केट होती है ना, जैसे टीचर्स बोलते फिश मार्केट बनाकर, लिटरली फिश मार्केट थी। वहां पे इतने लोग, लाइक 30-35 हो गए, और वो इतना ज्यादा क्या की कर रहे थे, मेरे सिर में दर्द हो गया और मैं इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि मैं एंटर करी, सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं, मेरी शक्ल मेरे शूज पे, मतलब मैं चल रही थी, मैं नीचे देख रही थी, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। उसने किसी जो भी एम्प्लॉय होगा उसका टेस्ट उसके सिस्टम पे मुझे बिठा दिया एंड टेस्ट खोल लिया कि दिव्या दिस इज योर टेक्निकल इंटरव्यू एंड ये आपका टेस्ट है, आप इसको दे दो। मैंने बोला ठीक है। दिन उसके बाद क्या हुआ, एक तो इतने शॉर्ट में मुझे इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, मैं बैठी, पहले तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं कहाँ फंस गई, और जो दूसरा जिसके सिस्टम पे बिठाया था वो लड़का मुझे मैम करके बोल रहा था हिंट से कि मैम ये टेस्ट है आप कर लो। मैंने उसको बोला मुझे नहीं आता, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार ना क्वेश्चंस पढ़ लो और मुझे बता दो, मतलब सारी चीजें, कोई भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार ना क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। 10 क्वेश्चन से 30 मिनट्स का टाइम था। देन उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस पढ़े, मैंने थोड़ा सा एक दिन पहले ना थोड़ा सा पढ़ लिया था कि यार एक्सेल में क्या क्या होता है, मतलब पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज मुझे पहले से थी जहां से मैंने ली थी। देन मैंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस पढ़े ना, मुझे हंसी आ रही थी कि यार मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने उसको बोला कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, व्हाट यू रियली वांट इन दैट क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चंस की क्वेरी थी। उस बेचारे को मैं लिटरली बोल रही हूँ कि भाई मुझे नहीं आता है, तो उससे मुझे बोला फ्रेशर हो। मैंने कहा भाई नहीं, मैंने कहा फ्रेशर नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, बट मेरी लास्ट कंपनी में ये ट्रैकर ऑलरेडी बने होते हैं, उनको कभी ऐसी नीड नहीं पड़ी। उन्होंने ना मुझे पहले बताया था इंटरव्यू से पहले कुछ ऐसा होने वाला है ना, वो मेरी अब हेल्प कर रहे हैं। देन उसने बोला कोई बात नहीं मैम, आपको जितना आता है आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। तो उसने मेरा टाइम सेट कर दिया 30 मिनट्स का। वो फिर उसके बाद गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ पूछना होगा, मैं किससे पूछूं, वो तो गायब हो गया। देन वो चला गया। फिर मैंने भगवान को राम राम बोला कि ठीक है लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला ठीक है लेट्स स्टार्ट कि क्या चल रहा है एक बार देखे तो, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चंस करे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया जितने पास मेरे पास था। इफ यू हैव वन लाइक ब्रेन सेल यूज इट वेल, मैंने वो वाली चीज करी। देन उसके बाद 10 क्वेश्चंस में से मैं 6 क्वेश्चन कर चुकी थी अपनी मेहनत पे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि क्या कर रही हूँ, मतलब नहीं पता था यार, मैंने कभी नहीं दिया है एंड नहीं सामने वाला भी नहीं बताया, तो नहीं पता होता कि अच्छा ये भी करना भी है। आई एम नॉट रेडी एट दैट टाइम, बट उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे टैकल करी है आई नो। मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, अच्छा यार ऐसे कर देते हैं, अच्छा यार वैसे कर देते हैं, मैंने कर दी। मतलब उस टाइम पे ना मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मैंने कर दिया। मतलब 6 क्वेश्चन, मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन आई वाज लाइक कि मैंने कर दिया, इसका आंसर निकल भी गया। और मैं रीचेक कर रही थी और वो ठीक आ रहा था, मैंने जो भी फॉर्मूलाज लगाए थे ना ठीक आ रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार दिव्या प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। और वहां पे कोई हेल्प करने के लिए था नहीं एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्वेश्चंस करे और मुझे बहुत अच्छा आ रहा, मुझे मैं हर 5 मिनट में अपने आप को प्राउड ऑफ यू बोल रही थी। एंड आई वाज लाइक शहंशाह एट दैट टाइम कि हाँ भाई बोलो बोलो क्या करना है। तो मैंने वहां फिर क्या करा, फिर उसके बाद में 4 क्वेश्चंस रहे थे, मैंने धीरे धीरे इसको सॉल्व करी, जिसमें से 2 क्वेश्चन स्टिल मैंने कर दिए थे। वो 6 में से 8 क्वेश्चंस, मतलब 10 में से 8 में कर चुकी थी, सही थे, उनके आंसर्स भी सही निकले। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं समझ आता, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड देन एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उसको ढूंढ रही थी जिसका सिस्टम था कि करना क्या है, कहाँ है ये, मैं पूछूं एक बार। मेरा टाइम ओवर हो गया, मुझे नहीं पता था। फिर ना वो फिर जब मेरा टाइम खत्म हो गया ना, फिर वो फुदक 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 के आया, मैम योर टाइम इज कंप्लीटेड। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे मुझे एक इसमें इस क्वेश्चन में चाहते क्या है कि आप मतलब क्या निकाले। उसने जब बोला ना, उसने एक्चुअली वो बंदा बोला था आई डोंट नो, उसने बोलते हैं इसमें ना हम चाहते हैं कि आप काउंटिव का फॉर्मूला लगा के ये चीज निकाल दो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया था, तो कोई बात नहीं, फिर मैंने दे दिया। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अगर आप ना 5 मिनट और ले लो एंड इसको कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया, काउंटिव का ही लगाया उसने, मतलब इनडायरेक्ट वे में मुझे बता दिया था। फॉर्मूला लगाने के बाद वो आंसर निकल गया, बट वो ना उसमें थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक होती है ना कि फॉर्मूला थोड़ा मतलब इस सेल की जगह उस सेल की लगा दिया मैंने।
कुछ गड़बड़ करी एंड वो ना ड्रॉप डाउन से ना पूरा नीचे तक आ गया। मुझे सिर्फ 2 सेल में चाहिए था। सब लाइक भैया से थे, वो मेरा डेस्कटॉप देख रहे हैं ऐसे देख देख के, और आई वॉज लाइक कि मत देखो, मुझे नहीं आता भाई, मजाक बनवा रही हूँ मैं, मत देखो। और वो देख रहा था, तो उसने ना मुझे बताया कि आपको ना ये वाला हटा के वो लगाना है। मैंने लगा दिया, तो मुझे ना कॉन्फिडेंस आ गया भाई, 10 में से 1 तो ठीक है, क्योंकि उसने बता दिया था। एंड मैंने सोचा चल भाई 1 मार्क्स तो आया, ये उतना ही बहुत है। देन उसके बाद मेरा टाइम कंप्लीट हो गया, एंड जो 1 बचा था ना वो भी मैंने हाथ पैर मार के कर दिया था कि जैसा भी है हो गया। देन उसके बाद आया वो जो लड़का था, उसने बोला कि यार ठीक है, आप बाहर रिसेप्शन एरिया पे वेट करो। जो रिसेप्शन एरिया था नहीं, बना दिया गया था। मैंने कहा ठीक है। और उसने मुझे बोला कि मैं आपको स्कोर, मतलब आपका स्कोर बता दूंगा आपकी कोऑर्डिनेटर को। तो मैंने बोला ठीक है, आप बता देना। देन उसके बाद मैंने ना वेट कर रही थी, एंड मैंने फिर अपने फ्रेंड को कॉल करा, यार इन्होंने टेक्निकल राउंड ले तो लिया है, साइड वाला देखेगा तो मुझे कुछ नहीं आता है, क्या होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, साइड बाय साइड में चैट कर रही हूँ, क्या होगा, करूँ ना करूँ, भाग जाऊं, क्या करूँ, मुझे मतलब एक तो कंपनी अच्छी नहीं, कंपनी के लोग अच्छे नहीं, ऊपर से मुझे टेक्निकल राउंड दे दिया यार, मुझे नहीं समझ आया। देन उसके बाद उसने बोला कि दिव्या काम डाउन, एक बार दो। फिर मैंने दिया, वेट करा, वेट करते करते इतना टाइम हो गया था ना कि मतलब 1.5 घंटा निकल गया था। मैं अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल कर रही हूँ, भाई मेरा इंटरव्यू हो गया, मुझे बताओ क्या करना है आगे, वेट करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। वो बोल रहा दिव्या जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कम एट योर प्लेस। वो आधा घंटा निकल गया, उसके 5 मिनट नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद वो आया, उसने बोला और उसके बाद था हाँ, जो 1.5 घंटा था ना, और भी इंटरव्यूज के लिए देने आए थे। मैंने तो उनको पहले ही बोल दिया था, भाई तुम कौन सी, मैं एक्सट्रोवर्ट बन गई। उनको पूछा कि आप किस लिए आए हो। उसने मुझे बोला सेम जो प्रोफाइल के लिए मैं आई थी ना, उसी प्रोफाइल के लिए। उनका इंटरव्यूज अभी पेंडिंग था, उसको कुछ नहीं पता। मैंने अच्छे इंसान बनकर कुछ सब बता दिया। मैं इतने बोल बच्चन बन गई कि भाई ये पूछेगे, ये बता देना, एक्सेल शीट होगी, अभी से प्रैक्टिस कर लो, ये होगा, क्योंकि मुझे तो शॉर्ट था, मुझे करना नहीं था। एंड उनको भी मैंने बोल दिया भाई मुझे नहीं करना, जहाँ मैं कर रही हूँ बेटर हूँ, जॉब छोड़ दूंगी, बट आई कांट वर्क हियर। फिर उसके बाद उससे मेरे को बातचीत हुई, ये चीज हुई। फिर ना उनका कोऑर्डिनेटर अलग था, मेरा कोऑर्डिनेटर अलग था, बट हम तीनों का टीम लीडर सेम था, जो फर्स्ट इंटरव्यू लेगा, समझ रहे हो। उनका कोऑर्डिनेटर आया और इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा था कि वो आया एंड बताने लग गया कि आपका इंटरव्यू पेंडिंग है ना, आपको ना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ना इसकी प्रैक्टिस कर लो, ऐसे बोलना, वो करना, ये करना। मैंने उसको बोला डायरेक्टली, आई डोंट नो कि मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उसको बोला भाई मेरे कोऑर्डिनेटर ने तुम्हें बताया, मेरा तो हो भी गया इंटरव्यू। उसने कहा हो गया, साइड वाली मैडम बोल रही हमें बता दो। आई वॉज लाइक ठीक है, ये मेरा तो दुखड़ा सुन लो, मेरा कोई दुखड़ा सुन ही नहीं रहा है। देन उसके बाद वो सारी चीजें उसने बताई, जो सेम चीज मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने स्टिल वेट करा, वो दोनों, मैं फोन सुनने चली गई थी, वो दोनों गायब, इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। और मैंने फिर वेट करा, मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल करा कि भाई कहाँ पर हो, मुझे जाना है, बहुत लेट हो चुका था, 4 घंटे हो चुके थे। तो उसने बोला तुम वेट फॉर सम टाइम, मैं आता हूँ। उसका सम टाइम ही नहीं हो रहा। देन उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला अंदर बैठ जाओ, जहाँ पे और लोग बैठे हुए थे। मैं बैठी, एक लड़का जो इंटरव्यू देने आया था, उसने इस कंपनी की सारी चिट्ठियां खोली हुई थी कि इससे ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था, मैं तो अभी आ गई हूँ इंटरव्यू देने। मुझे पता होता तो मैं मतलब इतनी सीरियस होती तो मैं यहाँ तो नहीं होती, फॉर श्योर। फिर उसके बाद हम सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड आया, हमारे क्लाइंट आ रहे हैं, आप सबको बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा और कोई मीटिंग रूम नहीं है, ये सब बाहर बिठाए जा रहे हैं, जहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है। फिर हमने कहा वो एक होता है ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड, वो वाली चीजें करी, बाहर वेट करा। फिर ना एक इंटरव्यू था, हितेश आया मेरे पास, जो मेरा कोऑर्डिनेटर था, वो आया। एंड ही मैंने एक्चुअली 2 घंटे और बीत गए थे। मैंने उस बंदे को बोला कि भाई मुझे बता दे, मैं रुकूं या क्या करूं। वो मेरे पास आया, मैं कॉल पे अपने फ्रेंड से बात करती साइड बाय साइड, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, सारा गुस्सा फिर मैं बयां कर रही थी, भाई क्या हो रहा है। हितेश आया, ही टोल्ड मी दिव्या सर ना बिजी हैं, आपका ना इंटरव्यू वर्चुअल लेके, कॉल पे लेके, आप कॉल पे एक्टिव रहना। मैं ये शॉक थी कि भाई मैं इतनी दूर से आई हूँ, वो 5 मिनट ठीक है बिजी है, आई विल वेट, बट ही जस्ट सेइंग कि कॉल पे होगा इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है। तो हितेश ने क्या कहा, मुझे दूसरे मीटिंग रूम में बिठा दिया। मैं वहां गई और इतने में कॉल आ गया था अननोन नंबर से, मैंने उठाया, इंटरव्यू दिया।
एंड अंदर दे रही थी मैं, सिक्योरिटी गार्ड फिर आ गया नॉक करते, मैम क्लाइंट आने वाले हैं, आप रूम खाली कर दीजिए। मैं ये सोच रही हूँ कि इनके पास और रूम्स नहीं है, या ये इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहते हैं, क्योंकि एसी भी बंद कर दिए थे इन्होंने। तो मैं ये सोच रही थी चाहते क्या है, मैं मतलब क्या, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे ही सर से इंटरव्यू करवा रही हूँ। उसने कहा मैम आप बाहर चले जाइए। मैंने उसको, जो मेरे सर इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने बोला कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड ही बोल रहे कि आप चले जाइए। तो उसने कहा इट्स ओके, टेक योर टाइम, टेक माई टाइम करा। देन उसके बाद मेरा इंटरव्यू जो भी था वो मैंने, उसने सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दिया, सिर्फ 5 मिनट में। मैंने कहा ओके ठीक है। उसने जो भी चीज पूछी, आई वॉज अवेयर कि क्या क्या पूछेगा, मैंने सारी चीजें बता दी। लेकिन इससे पहले मैं और कोऑर्डिनेट करूं अपने कोऑर्डिनेटर से, या और सिक्योरिटी गार्ड से पूछूं, या टीम लीडर से पूछूं, मैंने डायरेक्टली एचआर मैनेजर पूछ लिया, शुड आई वेट और गो बिकॉज नो वन इज रिप्लाइंग टू माई मैसेजेस। बोला दिव्या एज ऑफ नाउ आप चले जाओ, वी विल गेट बैक टू यू। जो एचआर का फेमस डायलॉग था, वी विल गेट बैक टू यू ऑन मंडे। मैंने कहा इट्स सो मच। फिर उसने बोला थैंक यू एंड ऑल, ये वो। इस प्रोसेस में मुझे मुझे 11 से 4 कब बज गए मुझे नहीं पता। मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, इतनी इरिटेशन हो रही थी इस कंपनी से कि यार देयर इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, की कंपनी चला रहे हो बट थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो रहा है। कुछ नहीं था इनके पास सिस्टम नहीं थे, इनके पास मीटिंग रूम्स नहीं थे, इनके पास तमीज नहीं थी, इनके पास क्वेश्चंस भी नहीं थे। पता नहीं क्या था, फुटी किस्मत थी उस टाइम पे, बट आई एम वेरी लकी, परमिशंस पॉजिटिव। तो उनके पास कुछ नहीं था। देन उसके बाद सारी चीजें हो गई, मैं अपना गई, मैंने कॉल करा अपने फ्रेंड को, हाँ भाई सब हो गया, मैं तो निकल रही हूँ यहाँ से, पीती हूँ एंड घर निकलती हूँ। मैंने तो सोच लिया जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, आई नो ये कंपनी मैच तो नहीं करने वाली, क्योंकि आई हैव अ हाई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर 1% ये मेरी एक्सपेक्टेशन मैच भी करते हैं ना, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। पास में जरूर है बट आई कांट वर्क हेयर, क्योंकि एक चीज होती है, क्वालिटी वर्क पसंद है, रादर देन मैं एज अ भेड़ चाल में चलूं और किसी की मैं चाटू, आई कांट डू दैट। सोच ले कि भाई मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगी, तुम सैलरी मुझे जितनी मर्जी दे दो, आई विल नॉट वर्क हेयर। और मुझे, अरे एक और चीज आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। जब मेरा रिजल्ट आया फॉर द टेक्निकल राउंड, 10 में से 9 चीज सही थी, 9 चीज, जिसमें से माना एक चीज उसने बताई थी, बट आई क्लियर्ड 8 थिंग्स, 8 क्वेश्चंस फ्रॉम माई सेल्फ। आई अचीव दैट विद द स्कोर ऑफ 9 एंड मैं बहुत खुश थी। नाइस। जब मुझे कोऑर्डिनेटर ने बताया यू क्लियर्ड योर एक्सेल टेस्ट, आई वॉज लाइक, मैंने सीरियसली उससे पूछ लिया बंदे से, मैं सही में कर दिया? उसने बोला हाँ दिव्या आपने पास कर दिया। मैंने से स्कोर पूछा और उसने मुझे बताया दिव्या आपके 9 क्वेश्चन सही है। मैं आई वॉज लाइक कि तू अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही थी अपने आप को, तू सही कर रही है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उस टाइम पे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार दिव्या तुझे कम नॉलेज थी बट यस यू डिड इट इन अ राइट वे। मुझे अच्छा लगा। फिर हाँ, ये कॉन्फिडेंस को साइड में रख के फिर मैंने सोचा आई विल नॉट वर्क हेयर। मैं मार्केट चली गई, अपना हल्दीराम में बढ़िया सा पाव भाजी खाया, देन मैं पहुंच गई मॉल में। मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं क्योंकि मेरे साइज का इतना कुछ था नहीं। देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, सोलो थेरेपी होती है ना कि मुझे अच्छा लगा, तो आई वाज लाइक ठीक है जो भी गया। तो एट दी एंड जितनी भी ये चीजें हुई ना, टीम लीडर से रिलेटेड, कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, एचआर मैनेजर जो यहीं बैठा है, ही इज टेकिंग केयर ऑन कॉल्स, मैं समझ गई थी कंपनी चल कैसे रही है। मुझे नहीं चलना है इस कंपनी के साथ, तो मैंने सोच लिया था एंड मम्मी पापा को सभी बोल दिया था भाई मेरा तो हो गया है, मैं यहाँ नहीं काम कर सकती। उसके बाद मैं अपना आ गई। एक अगर एडवाइस करूँ तो, जो मैंने नहीं करा था, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले उसको 10 बार पहले तो कोऑर्डिनेटर से पूछो कि भाई आप करते क्या हो, आप किस चीज के लिए देख रहे हो, कितने राउंड्स हो गए। एंड दूसरी चीज सेल्फ स्टडी भी करके आओ, खुद का एक बार सर्च तो करके जाओ कि चल क्या रहा है कंपनी में, क्या टाइप के। थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था बट ठीक है, इतना डिटेल में नहीं करा था क्योंकि आई वाज लाइक गोइंग विद द फ्लो। तो दिस इज द होल स्टोरी which I faced and which built my confidence on Excel. I am lucky, I am good, I am best वाली चीज। So that's it for my the interview
like what happened, मतलब जो भी था बहुत वाहियात था. तो that's it for my blog, for the storytelling, my first storytelling. I hope you will like it and let me know in the comment section कि अगर storytelling और चाहिए तो किस topics पे चाहिए. I will share my thoughts as well. Okay. And see you, all the best for the future. If you are planning, please go through करके जाना, ठीक है. And this is the look. Thank you for watching.